विपक्षी दल अगर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर करते हैं, सरकारी निर्माण योजनाओं में कोई कमी उजागर करते हैं, या फिर सरकार द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही हैं उनका विरोध करते हैं, नीतिगत विरोध, तो सरकार को इसमें ज़्यादा लोड नहीं रहता। सरकार कहती है विपक्ष है, बोलने का काम है, सरकार आगे बढ़ जाती है। यही होता है, लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब सत्ताधारी दल के अपने नेता सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं, और न केवल खड़े हो जाते हैं बल्कि बोलना शुरू करते हैं और भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के तमाम तरह के मामले उजागर करना शुरू कर देते हैं, तो मुसीबत खड़ी होती है। उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ले जाओ, थाने ले जाओ, ऐसे नहीं, थाने ले जाइए और मुकदमे दूसरे भी कायम करिए, ठीक है? गैंगस्टर एक्ट में डालिए, लोगों गैंगस्टर में डालिए। वो बेचारी मजदूर करती है वहाँ महिला, उसका एक कमरा होगा, उससे 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, ये प्राधिकरण का है ना हल्द्वानी में। मैंने कहा ये काला सीमेंट काला है तो कैसा है, जब हाथ में पकड़ा मैंने तो वो बिल्कुल ऐसे बढ़ने लगा कि मिट्टी का कैसा हो रहा है, तो तब पता चला कि वास्तव में वो मिट्टी में चिनाई हो रही थी। सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने का 30-40 फीट गड्ढा करने का परमिशन दे किसने दी? मैं निश्चित ही मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, मैं मिलने जाऊंगा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमबट। उत्तराखंड के भाजपा विधायक अचानक बोलने लगे। अक्सर खामोश रहते हैं लेकिन आप बोल रहे हैं। न केवल विधायक बल्कि सांसद और कुछ नेता भी बोलने लगे। कौन कौन से नेता हैं, किसने शुरुआत की और क्या बोल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो बदला हुआ मौसम है उत्तराखंड की राजनीति में, ये बहुत कुछ कह रहा है, इशारे कर रहा है। क्योंकि पहले भी उत्तराखंड में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या पूर्ववर्ती भाजपा की जो भी सरकार रही हो, पिछला टेन्योर रहा हो, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तो विधायक तब भी बोले थे, सचिवालय में खड़े होकर बोलने लगे थे। और उसके कुछ समय बाद आपने और हमने देखा क्या हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी से हट गए। इस बार भी विधायकों ने बोलना शुरू किया है। उसके पीछे का कारण क्या है, उस पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो विधायक बोल रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है। क्या ये स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं विधायकों की बतौर जनप्रतिनिधि, या फिर कुछ खिचड़ी अलग पक रही है पर्दे के पीछे। सबसे पहले शुरुआत की हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खनन माफिया हावी हैं और धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। और बात कहां कही? सर्वोच्च सदन में। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर उत्तराखंड सरकार को पूरी तरह से असहज कर गए थे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। वो अपने बयान पर आज भी कायम है कि अवैध खनन हो रहा है। धड़ल्ले से ट्रक बिना परमिशन, बिना परमिट के शाम के वक्त आधी रात में निकल रहे हैं। सड़कों का बुरा हाल, लोगों की जान पर आफत। जब ये बात उन्होंने सदन में उठाई तो उसके बाद बवाल होना लाजमी था। जो बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाई उसको आगे लेकर चले विकासनगर से भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान। मुन्ना सिंह चौहान एक कदम आगे बढ़े त्रिवेंद्र सिंह रावत से। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो सदन में सवाल उठाया, कैमरे पर बोलते रहे, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ने बकायदा खनन के, अवैध खनन की एक गाड़ी पकड़ ली, उसका वीडियो बनाया, लाइव किया और वहीं पर पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को फोन किया, बुलाया और कैमरे पर, ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि ये क्या रिश्वतखोरी चल रही है, पुलिस की मिलीभगत है, कैसे अवैध खनन हो रहा है, कैसे ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां से गुजर रही हैं अवैध खनन लेकर। वो खनन जिस पर सरकार का अधिकार था, जिसकी रॉयल्टी पर सरकार के खजाने में जानी थी, वो कैसे खनन माफियाओं के पास जा रही है। फिर बवाल हुआ उत्तराखंड में। लेकिन अकेले विधायक मुन्ना सिंह चौहान नहीं थे।
इसके बाद एक और मामला उजागर किया सुदूरवर्ती विधानसभा डीडीहाट के विधायक, वरिष्ठ विधायक विशन सिंह चुफाल ने। विशन सिंह चुफाल ने भी बाकायदा कैमरे पर यह बात लेकर आए। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें घोर लापरवाही बरती जा रही है। ठेकेदार और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के बीच गठजोड़ है, कमीशनखोरी चल रही है और मौके पर जब उन्होंने देखा तो काम लीपापोती का ही हो रहा था, मिट्टी से चिनाई चल रही थी। ये ऑन कैमरा बिशन सिंह चुफाल ने कहा और उसके बाद तो वो कैमरा लेकर मौकाए वारदात पर भी चले गए। 2-3 दिन बाद एक वीडियो और आया उनका। तो अक्सर खामोश रहते हैं बिशन सिंह चुफाल भी। मुन्ना सिंह चौहान तो खामोश ही रहते हैं, वैसे बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, संसदीय परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज्ञान भी रखते हैं, तो इसलिए अक्सर उनकी चर्चा आती है कि इनको तो विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए। विधानसभा में भी शानदार बोलते हैं, लेकिन वैसे पॉलिटिकल मामलों में पार्टी के जिससे असहज हो जाए पार्टी, ऐसे बयान नहीं देते, दूर रहते हैं। लेकिन वो बोलने लगे, विशन सिंह चुफाल बोलने लगे। मामला यही नहीं रुका। इसके बाद गदरपुर से पूर्व मंत्री विधायक अरविंद पांडे, उन्होंने भी खुलासा किया मौके पर जाकर कि कैसे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। 10 फीट की एक नदी नहर को खोदकर 100 फीट का कर दिया गया। गदरपुर में अंधेर गर्दी दिखाई दी और जो विजुअल, जो तस्वीरें अरविंद पांडे जब मौके पर गए उन्होंने दिखाई, बताया और उन्होंने बेहद चिंता प्रकट की कि अवैध खनन हो रहा है गदरपुर में भी। उधम सिंह नगर का यही हाल है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, बात करेंगे। यानी कि एक और विधायक खुलकर अवैध खनन को लेकर सामने आ गया। एक विधायक सरकारी कामकाज में घालमेल, घपलेबाजी, भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं। मामला यही नहीं रुका। एक और नेता है हल्द्वानी से, मेयर, जो अभी अभी मेयर पद पर बैठे हैं, गजराज बिष्ट, उन्होंने और बड़ा खुलासा किया और उन्होंने सांसद अजय भट्ट की एक बैठक में, विकास योजनाओं से जुड़ी बैठक में, इस बात का ऑन कैमरा उन्होंने भी खुलासा किया कि ये जो जिला प्राधिकरण बने हैं उत्तराखंड में, ये पैसे कमाने के अड्डे बन चुके हैं। आम आदमी बड़ी मुश्किल से जमीन खरीदता है और उसमें 1 कमरे का, 2 कमरे का छोटा सा घर अपना बनाना चाहता है तो जिला विकास प्राधिकरण के लोग बनाने नहीं देते। एक कमरे को आकर तोड़ दिया जाता है। आदमी कहां जाए? ये सारी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, गजराज बिष्ट बोले, ऑन कैमरा बोले। उन्होंने कहा कि 1 से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं गरीब लोगों से, तब जाकर प्राधिकरण वाले नक्शा पास करते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, कितनी बड़ी बात कह दी। सरकार को आईना दिखा दिया कि कितना भ्रष्टाचार कहां और चरम पर पहुंच चुका है उत्तराखंड में। नेता एक के बाद एक बोलना शुरू कर रहे हैं। विधायक बोल रहे हैं, मेयर बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, तो सरकार का असहज होना बनता है। लेकिन ये केवल असहजता ये अभी की नहीं है, ये आने वाले किसी बड़े बवंडर की ओर भी इशारा कर रही है। जब ये तमाम विधायक बोले, नेता बोले, उसके बाद एक नई मुसीबत सरकार के लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खड़ी कर दी। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि साहब आपके तो विधायक एक के बाद एक बोल रहे हैं, इधर भ्रष्टाचार है, इधर भ्रष्टाचार है, यहाँ रिश्वतखोरी चल रही है, यहाँ अवैध कारोबार चल रहा है, उत्तराखंड में हो क्या रहा है, विधायक क्यों बोल रहे हैं इतना खुलकर? तो अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अच्छी बात है, विधायकों को बोलना चाहिए। उन्होंने तो बयान में अपने ये तक कह दिया कि वो तो हर सांसद से और विधायक से अपील कर रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो उसको उजागर कीजिए, बोलिए, उठाइए, तभी तो पता चलेगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार है भाजपा की। क्यों विधायक खामोश रहे? अगर कहीं कोई गलत कर रहा है अधिकारी कर्मचारी, सरकारी योजनाओं में कहीं पर गड़बड़ हो रहा है तो उसको उजागर कीजिए। ये तो बहुत अच्छा है, राज्य के लिए, व्यवस्था के लिए, सरकार शासन के लिए बहुत अच्छा है। पारदर्शिता रहे, भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की व्यवस्था हो। इसलिए हम कहते हैं कि सारे विधायक आ जाएं, उठाएं मुद्दा। क्या इससे ज्यादा मुसीबत खड़ी होने वाली है? ये बड़ा सवाल है। अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ उसके बाद चर्चाएं ये उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में कि ये विधायक जब कभी बोलते हैं तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ होता है।
ये उत्तराखंड का इतिहास रहा। पहले भी सचिवालय में खड़े होकर बड़े बड़े विधायकों ने बहुत कुछ बोला है और उसके बाद आपने देखा कि नेतृत्व परिवर्तन और ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। अब एक सवाल ये है अंत में, जो भाजपा के विधायक लगातार इस समय अब बोलना शुरू कर रहे हैं, खुलकर कहना शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो खामोश हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इंतजार हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार होना है और कैबिनेट में जगह चाहिए। उस सीट तक पहुंचने के लिए अक्सर ऐसा होता है ना, परिवारों में भी, अगर छोटा बच्चा, अगर उसे एक चॉकलेट का आश्वासन मिल जाए या कहीं एक छोटे टूर का आश्वासन मिल जाए तो बच्चा 3 दिन खुश रहता है, वो कहता है कि चलिए। तो यही क्या विधायकों के साथ हो रहा है? क्या लॉलीपॉप थमाए गए हैं विधायकों को, इसलिए शांत हैं? ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि नहीं मिलेगा तो फिर कुछ कोई बोलेगा। कोई बोल रहे हैं इसलिए कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि जब कभी भी कैबिनेट विस्तार होगा तो ज़रा इधर भी नज़र बना के रखिएगा, हम भी विधायक हैं, चुने हुए विधायक, एक बार के नहीं, 5-5, 6-6, 7-7 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कोई पूर्व मंत्री है, कोई मंत्री बनने की पूरी काबिलियत रखता है लेकिन विधायक बन के घूम रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये दर्द आ रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, व्यवस्था चला कर गए हैं, तो पता है कहाँ पर लूप होल्स है। तो ये जो चौतरफा विधायक बात कर रहे हैं उसको लेकर कान खड़े होने सत्ताधीशों के लाजमी हैं। अब सवाल ये कि भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं तो या तो भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तराखंड में, चौतरफा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए मंत्रियों विधायकों को बोलना पड़ रहा है। विपक्ष तो खामोश है, अपने ही विधायक बोल रहे हैं। तो ये भी सरकार को कटघरे में विधायकों की ये बातें रखती हैं। और क्या आने वाले समय में होगा, राजनीति किस करवट बैठेगी, उस पर आपकी और हमारी नज़र रहने वाली है। हम नज़र रखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन इन विधायकों को, नेताओं को खाँटी, पुराने, पके हुए नेता माना जाता है और ये नेता वो हैं जो आने वाले राजनीतिक मौसम को पहले सूंघ लेते हैं। क्या कुछ सूंघा गया है या कोई इशारा मिला है, यह सब भविष्य के गर्भ में है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे मैं करूंगा मुलाकात। नमस्कार।